ईरान का खत्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कतर, ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर्स को तबाह कर दिया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ओमान के बंदरगाह कुम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर मिसाइल दागे गए। कुवैत और बहरीन में पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तंसीब को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी अहदाफ पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन से हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान पर अमरीकी हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतें, एमुनिशन डिपो, मवासलाती नेटवर्क और साहिली निगरानी के मकामात अहदाफ में शामिल थे। हमलों का मकसद कब्रस के तिजारती जहाज पर हमले पर ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराना था। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान को इससे पहले भी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था, लेकिन ईरान ने आबना हुर्मुज़ में फिर जहाज़ को निशाना बनाया और कब्रस के परचम बरदार कंटेनर पर हमला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारतकारी की कोशिशों पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने कहा फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी का रास्ता इख्तियार करें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी पर अमल ज़रूरी है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले आबी गुज़रगाहों में सलामती या आज़ादी के लिए ख़तरा हैं। कुवैती वजारत ख़ारजा का कहना है ईरानी हमले कशीदगी में इजाफे का बाइस बने। ईरान का जारहाना रवैया खत्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने एक्स पर अपने बयान में सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों से मुतालिक बयान शेयर करते हुए लिखा ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं एक तरफा मुआहदों का दौर अब खत्म हो गया। हमने कहा था अपनी बात पर कायम रहें या फिर खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। हकीकत दस्तक दे रही है। बाकर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर शेयर करने का दावा किया, जिसमें लिखा है ईरान हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। CNN का दावा है आबना हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों का मंसूबा ज़ेर गौर है। ओमान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़ दी है। जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रखी जाएगी। शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेशगी इजाज़त दरकार होगी। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की आकाश हैं। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद और कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।
شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ قطر حکومت کا 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ امیر قطر اور قطری عوام سے تعزیت۔ صدر زرداری نے کہا مرحوم نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وزیر اعظم نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ کی پاکستان کے لیے محبت اور خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ امریکی سینیٹر اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 71 سال تھی۔ NBC نیوز کا کہنا ہے لنزے گراہم کو ہفتے کی رات گھر پر دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ چند دن پہلے انہوں نے یوکرین کا دورہ کیا تھا۔ روسی توانائی خریدنے والے ملکوں کے خلاف قانون سازی کا اعلان کیا تھا۔ اقدام سے ماسکو پر مزید سخت دباؤ ڈالنے کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ایوان بالا کے رکن لارڈ عامر سرفراز کی ملاقات۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کی خدمات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاک برطانیہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان اہم پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں مزید مثبت کردار ادا کرے گی۔ پاکستان 9th OIC کانفرنس فار ویمن کی میزبانی کر رہے ہیں۔ 57 رکن ممالک ہیں OIC کے، ان کی اس میں شمولیت ہوگی۔ کانفرنس کا جو اس دفعہ کا تھیم ہے اس طرح سے ہم خواتین کو معاشرے میں بہتر کردار دے سکتے ہیں، اور کانفرنس کے اختتام پہ اسلام آباد ڈیکلریشن بھی ہو۔ پاکستان نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کر رہا ہے۔ کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں میزبانی پہلی بار پاکستان کو ملی ہے۔ ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائیں گے۔ کانفرنس کا محور خواتین کو مساوی حقوق دینا اور بااختیار بنانا ہے۔ مرکزی وزارتی اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ OIC کانفرنس کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 500 سے زائد اہلکار اور افسران تعینات۔ کانفرنس کے دوران اسلام آباد کا ریڈ زون بند رہے گا۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف ماگلا روڈ استعمال ہو سکے گا۔ جناح کنونشن کے اطراف اہم عمارتوں پر سنائپر تعینات ہوں گے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حکم پر چلاس کے حلقوں GBA 15 اور GBA 17 میں ری پولنگ۔ GBA 15 کے خواتین کے پولنگ سٹیشن لوشی تھک پر ووٹنگ جاری۔ GBA 17 کے 8 مخصوص پولنگ سٹیشنوں پر ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش نے جلتھل ایک کر دیا۔ ناروال، فیصل آباد، چنیوٹ، صفدر آباد، حافظ آباد، ڈسکہ، ملکوال، وزیر آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں داریل اور نیات ویلی میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ باغات فصلیں شدید متاثر، متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے بالیکا اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث مزید 2 بچیوں میں HIV کی تصدیق۔ متاثرہ ایک بچی کے والد کا کہنا ہے 2 بیٹیوں کے بعد 9 سالہ بیٹی میں بھی HIV کی تصدیق ہوئی۔ بچی چیسٹ انفیکشن کے باعث بالیکا اسپتال میں زیر علاج رہی تھی۔ گزشتہ ماہ میرے 12 سال اور 3 سال کے بیٹوں میں HIV مثبت آیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق میٹروول کے رہائشی 3 سالہ بچی میں بھی HIV کی تصدیق ہوئی۔ والدین کا کہنا ہے بچی کا بالیکا اسپتال میں علاج ہوا تھا۔ FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، عمرے کے ویزوں کی آڑ میں مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ 3 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے
हिरासत में ली गई खवातीन में मुस्कान, नसरीन और सवेरा शामिल हैं। खवातीन के मोबाइल फ़ोन से गैर अखलाकी सरगर्मियों से मुतालिक रिकॉर्ड और सऊदी अरब में मौजूद मुतादिद अफराद के साथ मशकूक चैट सामने आई हैं। बलूचिस्तान में घिनौने जुराइम में मतलूब इश्तिहारियों और मफरूम मुल्जिमान के खिलाफ मुहिम जारी। तर्जुमान बलूचिस्तान पुलिस का कहना है 3 हफ्तों में 108 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 93 रिवॉल्वर और पिस्तौल, 10 क्लाशनकोव, 8 शॉटगन्स और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। अब तक 58 इश्तिहारी, 272 मफरूर और मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस 615 मुल्जिमान को हिरासत में लिया जा चुका। लेस्को अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 18 से 20 के अफसरान को आम शहरियों की तरह बिजली के बिल मिलने लगे। लेस्को के एक एसडीओ का बिल 72,000 रुपए आया तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए। एसडीओ का कहना था 28 साल की सर्विस में इतना बिल नहीं आया। आज एहसास हुआ बिल देने वालों का क्या हाल होता होगा। लेस्को जराए का कहना है ग्रेड 18 के अफसर को 6,000, ग्रेड 19 के अफसर को 8,000 और ग्रेड 20 के अफसर को सालाना बिजली के 10,000 यूनिट मुफ्त मिलते थे। लेस्को अफसरान का कहना है वजारत तवानाई तमाम कंपनियों के लिए यकसा पॉलिसी का ऐलान करे। पीआईडीसी के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। कमिश्नर कराची ऑफिस से पीआईडीसी और वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मरम्मती काम के बायस क्लब रोड दोनों तरफ से बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया। कार्गो तैयारा हादसा, इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा आज गुलिस्तान जौहर कराची में अदा की जाएगी। पाक बहरिया और मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में इसे डी कोड करने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। और उर्दू के मुमताज़ शायर, नगमा निगार और फिल्म साज सैफुद्दीन सैफ की 33वीं बरसी। सैफुद्दीन सैफ ने सैकड़ों फिल्मों की कहानियां लिखी और हिदायतकारी की। बतौर प्रोड्यूसर भी कई फिल्में बनाई।